हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एन एलियन हैंड इस चैप्टर का सेकेंड और लास्ट पार्ट समझने वाले हैं। पार्ट 1 का वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, इसे ज़रूर देखिएगा। द बिग टीवी स्क्रीन इन द कंट्रोल रूम शोज एन एलियन स्पेसक्राफ्ट। नियंत्रण कक्ष में बड़े टीवी स्क्रीन पर एक एलियन अंतरिक्षयान दिखाई देता है। स्पेसक्राफ्ट यानी अंतरिक्षयान। द क्वेश्चन वेदर देयर इज लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स एक्सरसाइजेस एवरीबडीज माइंड। यह सवाल कि क्या अन्य ग्रहों पर जीवन है हर किसी के मन को सोचने पर मजबूर करता है। द प्रेसिडेंट ऑफ द सेंट्रल कमिटी इज अबाउट टू मेक एन इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट। केंद्रीय समिति के अध्यक्ष एक महत्वपूर्ण वक्तव्य देने वाले हैं। स्टेटमेंट यानी वक्तव्य या बयान। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डे व्हेन टिल्लूज फादर वेंट टू वर्क ही फाउंड द कंट्रोल रूम फुल ऑफ एक्साइटमेंट। अगले दिन जब टिल्लू के पिता काम पर गए तो उन्होंने कंट्रोल रूम को उत्साह से भरा पाया। पीपल वर क्राउडेड राउंड द बिग टीवी स्क्रीन। बड़े टीवी के चारों तरफ लोगों की भीड़ थी। इट शोड अ डॉट इन एन अदरवाइज क्लियर बैकग्राउंड। इसमें स्पष्ट दिखाई देने वाली एक पृष्ठभूमि में एक बिंदु दिखाया गया था। इट इजंट अ स्टार फॉर इट्स चेंजिंग इट्स पोजिशन। यह एक सितारा नहीं है, यह अपनी स्थिति बदल रहा है। आर कंप्यूटर हैज़ गिवन a trajectory for this thing, it's heading towards us। हमारे कंप्यूटर ने इस चीज के लिए एक प्रक्षेप वक्र दिया है, यह हमारी ओर बढ़ रहा है। ट्रैजेक्टरी यानी प्रक्षेप वक्र या प्रक्षेप पथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी रॉकेट को जब हम छोड़ते हैं तो हम उसे अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करते हैं। रॉकेट जाते हुए जो रास्ता बनाता है तो उसे प्रक्षेप पथ कहा जाता है। हेडिंग यानी हेडिंग टूवर्ड्स यानी की ओर बढ़ रहा है। द सुपरवाइजर ऑफ द लास्ट शिफ्ट एक्सप्लेन्ड यानी पिछली शिफ्ट के सुपरवाइजर ने ये समझाया। अ स्पेसक्राफ्ट टिल्लूज फादर आस्क्ड। टिल्लू के पिता ने पूछा, एक अंतरिक्षयान। बाय नाउ ही वॉज जॉइंड बाय हिज टीममेट्स ऑन द न्यू शिफ्ट। अब तक नई शिफ्ट में उनके साथी उनसे जुड़ गए थे। सो वी थिंक बट इट नीड्स वॉचिंग। हमें ऐसा लगता है लेकिन इसे देखने की ज़रूरत है। अ स्पेसक्राफ्ट वेयर फ्रॉम। एक अंतरिक्षयान कहाँ से। द सोलर सिस्टम वॉजंट नोन टू हैव एनी लाइफ एनीवेयर एल्स एक्सेप्ट ऑन देयर प्लैनेट। सौर मंडल में अपने ग्रह पर छोड़कर कहीं भी और कैसे भी जीवन की जानकारी नहीं थी। टिल्लूज फादर रिकॉल्ड द एंशियंट डेज रिकॉर्डेड इन द अचीव्स एट द सेंट्रल ब्यूरो व्हेन देयर एंसेस्टर्स had a well-developed space program and had searched the solar system with manned and unmanned spacecraft and found that they were indeed alone। टिल्लू के पिता ने केंद्रीय ब्यूरो के अभिलेखागार में दर्ज किए गए उन प्राचीन दिनों को याद किया जब उनके पूर्वजों के पास एक अच्छी तरह से विकसित अंतरिक्ष कार्यक्रम था और मानवयुक्त और मानव रहित अंतरिक्ष यान के साथ सौर मंडल की खोज की थी और पाया था कि वे वास्तव में अकेले थे। रिकॉल्ड यानी याद करना, एंसेस्टर्स यानी पूर्वज, मैन्ड यानी मानवयुक्त, अनमैन्ड यानी मानव रहित। नाउ इन द डेज ऑफ एनर्जी स्टोरेज एंड अंडरग्राउंड लाइफ दे हैड नो स्पेस प्रोग्राम। आज ऊर्जा की कमी और भूमिगत जीवन के दिनों में उनके पास कोई अंतरिक्ष कार्यक्रम नहीं था।
शॉर्टेज यानी कमी, अंडरग्राउंड यानी भूमिगत। दे कुड ओनली वॉच इम्पोर्टेंटली फ्रॉम देयर वेंटेज पॉइंट। वे अपने प्रक्षेपण स्थान से केवल बेबसी से देख सकते थे। इम्पोर्टेंटली यानी बेबसी से, वेंटेज पॉइंट यानी सुविधाजनक स्थान। हु वर दिस स्ट्रेंजर्स, ये अजनबी कौन थे? स्ट्रेंजर्स यानी अजनबी। द कॉन्फ्रेंस रूम इन द सेंट्रल ब्यूरो वॉज सो क्वाइट दैट एन आउटसाइडर वुड हैव थॉट इट वॉज एम्प्टी, फार फ्रॉम इट। केंद्रीय ब्यूरो में सम्मेलन कक्ष ऐसा शांत था कि एक बाहरी व्यक्ति ने सोचा होगा कि यह खाली था, इससे दूर। इट वॉज full to capacity, but the members of the central committee were unusually quiet. यह पूरी क्षमता तक भरा हुआ था, लेकिन केंद्रीय समिति के सदस्य असामान्य रूप से शांत थे। Unusually यानी असामान्य, quiet यानी शांत। They knew that the president was going to make a momentous announcement. उन्हें पता था कि राष्ट्रपति एक महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रहे थे। मोमेंटस यानी महत्वपूर्ण, अनाउंसमेंट यानी घोषणा, प्रेसिडेंट यानी जैसे कि राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं। कलीग्स, आई विल गिव यू द रिपोर्ट एज आई हैव इट। सहकर्मियों, मैं आपको रिपोर्ट दूंगा जैसे कि मेरे पास है। व्हाइल आई स्पीक देयर मे बी अ चेंज इन द सिचुएशन। द प्रेसिडेंट पॉज टू गेट हिज पेपर्स इन ऑर्डर एंड देन कंटिन्यूड। मेरे बोलने के दौरान स्थिति में थोड़ा बदलाव हो सकता है। राष्ट्रपति अपने कागजात को व्यवस्थित क्रम में करने के लिए रुके और फिर कहना जारी रखा। 2 स्पेसक्राफ्ट आर अप्रोचिंग अस। 2 अंतरिक्ष यान हमारी ओर आ रहे हैं। अप्रोचिंग यानी आना। 1 इज इन फैक्ट ऑर्बिटिंग आवर प्लैनेट while the other is still far away. एक वास्तव में हमारे ग्रह की परिक्रमा कर रहा है, जबकि दूसरा अभी भी दूर है। We guess that they are coming from our neighboring planet. हमें लगता है कि वे हमारे पड़ोसी ग्रह से आ रहे हैं। How should we react? हमें कैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए? नंबर 1, योर व्यूज़ प्लीज़। नंबर 1, कृपया अपने विचार दें। नंबर 1 वॉज इन चार्ज ऑफ नंबर 1 रक्षा प्रभारी थे। ही वॉज नोन फॉर हिज करेज एंड विजडम। वह अपने साहस और ज्ञान के लिए जाने जाते थे। करेज यानी साहस, विजडम यानी बुद्धिमत्ता। सर, इफ़ वी विश वी कैन टोटली डिस्ट्रॉय दिस स्पेसक्राफ्ट विद आर मिसाइल्स। सर, अगर हम चाहें तो इन अंतरिक्ष यानों को अपनी मिसाइलों से हम पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं। बट दैट वोंट मेक अस एनी वाइजर। लेकिन वह हमें कोई समझदार नहीं बनाता है। ये समझदारी का काम नहीं होगा। वी डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू रेंडर दिस क्राफ्ट unoperational in space, but should they land, we can render them ineffective anytime we choose. हमारे पास इन यानों को अंतरिक्ष में अक्रियाशील बनाने की क्षमता नहीं है, लेकिन क्या उन्हें भूमि पर उतरने देना चाहिए? हम उन्हें अपनी इच्छानुसार कभी भी निष्प्रभावी कर सकते हैं। इनइफेक्टिव यानी निष्प्रभावित, अनऑपरेशनल यानी अक्रियाशील, कैपेसिटी यानी क्षमता, रेंडर यानी देना या प्रदान करना। आर रिपोर्ट्स से दैट दे डू नॉट कंटेन लिविंग बीइंग्स, दे ओनली हैव इंस्ट्रूमेंट्स। हमारी रिपोर्ट का कहना है कि उनमें जीवित प्राणी नहीं है, उनमें केवल उपकरण हैं। नंबर 2, योर ओपिनियन प्लीज। द प्रेसिडेंट आस्क्ड द साइंटिस्ट ऑन द कमिटी। राष्ट्रपति ने समिति के वैज्ञानिक से पूछा। नंबर 2, कृपया अपनी राय दीजिए। ओपिनियन यानी राय। आई रेकमेंड नॉन इंटरफेरेंस एंड पैसिव
ऑब्जर्वेशन। मैं गैर हस्तक्षेप और निष्क्रिय अवलोकन की सलाह देता हूँ। इंटरफेरेंस यानी हस्तक्षेप, पैसिव यानी निष्क्रिय। Since we do not know the power of the senders of this spacecraft and we are still in the dark about their intentions, it is wise not to reveal our existence. क्योंकि हम इन अंतरिक्ष यान के प्रेषकों की शक्ति को नहीं जानते हैं और हमें अभी भी उनके इरादों के बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए हमारे अस्तित्व को प्रकट करना बुद्धिमानी नहीं है। इंटेंशंस यानी इरादे, रिवील यानी दिखाना, एग्जिस्टेंस यानी अस्तित्व। इफ वी डिस्ट्रॉय दिस स्पेसशिप्स और रेंडर देम इनइफेक्टिव वी माइट रिवील आवर एग्जिस्टेंस। यदि हम इन अंतरिक्ष यानों को नष्ट कर देते हैं या उन्हें निष्प्रभावी बना देते हैं तो हम अपने अस्तित्व को प्रकट कर सकते हैं। द प्रेसिडेंट लुक्ड एट नंबर 3, अ सोशल साइंटिस्ट। ही रेयरली अग्रीड विथ नंबर 2। राष्ट्रपति ने नंबर 3, एक सामाजिक वैज्ञानिक की ओर देखा। वह शायद ही कभी नंबर 2 से सहमत हुए। बट दिस वॉज वन ऑफ दोज रेयर ओकेजन्स व्हेन ही डिड। लेकिन यह उन दुर्लभ अवसरों में से एक था जब उन्होंने ऐसा किया था। आई अग्री विथ नंबर 2 सर। In fact, I will go so far as to say that we should keep our surface activities to the minimum, thus creating the impression that there's no life on this planet. मैं नंबर 2 से सहमत हूँ सर। वास्तव में मैं इससे और आगे यह भी कहना चाहूँगा कि हमें अपनी सभी गतिविधियों को न्यूनतम रखना चाहिए। इस प्रकार यह धारणा बनेगी कि इस ग्रह पर कोई जीवन नहीं है। फॉर्चुनेटली आर सरफेस कंडीशंस डू गिव दैट इम्प्रेशन। सौभाग्य से हमारी सतही परिस्थितियाँ यह धारणा देती है। फॉर्चुनेटली यानी भाग्य से, इम्प्रेशन यानी प्रभाव। बिफोर द प्रेसिडेंट कुड स्पीक हिज पर्सनल टेलीफोन रैंग। इससे पहले कि राष्ट्रपति बोलते उनका निजी टेलीफोन बजने लगा। ही लिफ्टेड द रिसीवर एंड लिसन क्वाइटली फॉर अ मिनट। उन्होंने रिसीवर उठाया और 1 मिनट तक चुपचाप सुनते रहे। कलीग्स, ही अनाउंस्ड, द फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट हैज़ लैंडेड। उन्होंने घोषणा की कि सहकर्मियों, पहला अंतरिक्ष यान उतर चुका है। आगे बढ़ते हैं। टिल्लू accompanies his father to the control room. टिल्लू अपने पिता के साथ कंट्रोल रूम में जाता है। accompanies यानी साथ देना। In his excitement, he presses the all-important red button on the panel and the mechanical hand from the alien spacecraft stops working. अपनी उत्तेजना में वह पैनल पर सबसे महत्वपूर्ण लाल बटन को दबाता है और विदेशी अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ काम करना बंद कर देता है। द मैकेनिकल हैंड इज एक्टिवेटेड अगेन बट इट फाइंड्स नो साइंस ऑफ लाइफ ऑन द प्लैनेट। यांत्रिक हाथ फिर से सक्रिय होता है लेकिन उसे उस ग्रह पर जीवन के संकेत नहीं मिलते। इट वॉज अ रेड लेटर डे इन टिल्लूज लाइफ, द डे ही वॉज वेटिंग फॉर। यह टिल्लू की जिंदगी में एक महत्वपूर्ण दिवस था जिस दिन का वह इंतज़ार कर रहा था। रेड लेटर डे यानी महत्वपूर्ण दिवस। फॉर हिज फादर हैड एट लास्ट टेकन हिम टू द कंट्रोल रूम। फ्रॉम हियर ही कुड सी द एलियन स्पेसक्राफ्ट ऑन हिज टीवी स्क्रीन। क्योंकि आखिरकार उसके पिता उसे नियंत्रण कक्ष में ले गए थे, यहाँ से वह अपने टीवी स्क्रीन पर एलियन अंतरिक्ष यान को देख सकता था। What a funny looking thing, Daddy. What does it contain? टिल्लू asked. टिल्लू ने पूछा, कैसी अजीब दिखाई दे रही चीज़ है पिताजी, इसमें क्या है? His father shook his head. उसके पिता ने अपना
सिर हिलाया, शुक यानी हिलाना। कांट से फॉर श्योर, वी आर ओनली अलाउड टू ऑब्जर्व इट फ्रॉम फार, यकीन से नहीं कह सकता, हमें इसे केवल दूर से देखने की अनुमति दी गई है। बट वी कंट्रोल ऑल इट्स पार्ट्स एंड कैन एक्सरसाइज आवर पावर इफ इट इज़ अप टू एनी मिसचीफ, लेकिन हम इसके सभी भागों को नियंत्रित कर सकते हैं और इसमें किसी भी प्रकार की खराबी होने पर अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। मिसचीफ यानी खराबी। ही पॉइंटेड टू एन इम्प्रेसिव पैनल विथ सेवरल कलर्ड बटन्स ऑन इट, उन्होंने कई रंग के बटन वाले एक प्रभावशाली पैनल की ओर इशारा किया। टिल्लू लुक्ड एट देम विस्टफुली, टिल्लू ने उन्हें चतुराई से देखा। विस्टफुली यानी चतुराई से। लुक, इट्स अप टू समथिंग डैडी, टिल्लू सडनली नोटेड सम मूवमेंट इन द स्पेसक्राफ्ट, देखो इसमें कुछ हो रहा है पिताजी, टिल्लू ने अचानक अंतरिक्ष यान में कुछ हलचल देखी। मूवमेंट यानी हलचल। अदर्स इन द कंट्रोल रूम सॉ इट टू, ऑल आइज वर नाउ ग्लूड टू द स्क्रीन, नियंत्रण कक्ष में अन्य लोगों ने भी देखा, अब सबकी निगाहें स्क्रीन से चिपकी हुई थी। ग्लूड यानी चिपका होना। अ मैकेनिकल हैंड वॉज एमर्जिंग फ्रॉम द स्पेसक्राफ्ट, अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ उभर रहा था। इट वॉज अप्रोचिंग द सरफेस ऑफ द प्लैनेट, यह ग्रह की सतह की ओर आ रहा था। इट बेंट एंड टच द सॉइल, यह झुका और मिट्टी को छुआ। वॉट वॉज इट अप टू, यह क्या था। पीपल क्राउडेड टूवर्ड्स द स्क्रीन फॉर अ क्लोजर लुक, लोगों की भीड़ करीब से देखने के लिए स्क्रीन के पास आ गई थी। द टेलीस्कोपिक लेंस ऑफ द टीवी कैमरा zoomed into the tip of the mechanical hand, टीवी कैमरे के टेलीस्कोपिक लेंस ने यांत्रिक हाथ की नोक को बड़ा करके दिखाया। टिल्लू वॉज स्टेयरिंग एट द कंट्रोल पैनल एंड इट्स अट्रैक्टिव बटन्स, टिल्लू नियंत्रण कक्ष और उसके आकर्षक बटनों को घूर रहा था। स्टेयरिंग यानी घूरना। एन इरेजिस्टिबल डिजायर गोट होल्ड ऑफ हिम टू प्रेस द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑफ ऑल बटन्स, द रेड वन, ही मूव्ड, सभी बटनों में से सबसे प्रमुख लाल बटन को दबाने की एक अथक इच्छा ने उसे जकड़ लिया था, वह आगे बढ़ा। इरेजिस्टिबल यानी अथक या जो रुक ना सके। डिजायर यानी इच्छा। प्रोमिनेंट यानी प्रमुख। देयर वॉज अ श्रिल विजल एंड टिल्लू फाउंड हिमसेल्फ द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, वहाँ एक तेज सीटी बजी और सबका ध्यान टिल्लू पर केंद्रित हो गया। श्रिल यानी तेज या चुपती हुई, विजल यानी सीटी। हिज फादर पुल्ड हिम अवे रफली एंड रिस्टोर्ड द रेड बटन टू न्यूट्रल पोजिशन बट द डैमेज वॉज डन, उसके पिता ने उसे तेजी से दूर खींच लिया और लाल बटन को न्यूट्रल स्थिति पर फिर से कर दिया, लेकिन नुकसान हो चुका था। न्यूट्रल पोजीशन यानी तटस्थ स्थिति। द मैकेनिकल हैंड फ्रॉम द स्पेसक्राफ्ट सीज टू वर्क, अंतरिक्ष यान से यांत्रिक हाथ ने काम करना बंद कर दिया। सीज टू वर्क यानी काम करना बंद कर दिया। एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस हेल्ड बाय नासा, अ साइंटिस्ट वॉज ब्रीफिंग द वर्ल्ड प्रेस, नासा द्वारा आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में एक वैज्ञानिक विश्व प्रेस को जानकारी दे रहा था। ब्रीफिंग यानी जानकारी देना। एवरीथिंग हैज़ बीन गोइंग ऑन स्मूथली विद द वाइकिंग मिशन, वाइकिंग मिशन में सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था। स्मूथली यानी सुचारू रूप से। देयर इज़ अ स्मॉल हिच, एक छोटी सी अड़चन है। हिच यानी अड़चन। द मैकेनिकल हैंड विच वॉज टू डिग आउट द मार्शियन सॉइल फॉर एग्जामिनेशन हैज़ डेवलप्ड अ माल फंक्शन, यांत्रिक हाथ जिसे परीक्षण के लिए मंगल ग्रह की मिट्टी को खोदना था,
उसमें एक खराबी आ गई है। डिग आउट यानी खोदना, एग्जामिनेशन यानी परीक्षण, माल फंक्शन यानी खराबी। वी डोंट नो द कॉज बट आर टेक्नीशियंस आर कॉन्फिडेंट दे विल सॉर्ट इट आउट। हम कारण नहीं जानते लेकिन हमारे तकनीशियनों को विश्वास है कि वे इसे सुलझा देंगे। सॉर्ट इट आउट यानी सुलझाना या ठीक करना। एंड शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स देयर वॉज अनदर प्रेस रिलीज फ्रॉम नासा। और कुछ ही देर बाद नासा से यहाँ एक और प्रेस रिलीज जारी की गई थी। शॉर्टली यानी कुछ ही देर में, आफ्टरवर्ड्स यानी बाद में। द मैकेनिकल हैंड इज़ वर्किंग अगेन थैंक्स टू द एफर्ट्स ऑफ आर टेक्नीशियंस। यांत्रिक हाथ फिर से काम कर रहा है, हमारे तकनीशियनों के प्रयासों के लिए धन्यवाद। Soil samples are being collected and examined. Soon we will know the answer to the question whether there is life on Mars. मिट्टी के नमूने एकत्र किए जा रहे हैं और जांच की जा रही है। जल्द ही हमें इस सवाल का जवाब पता चल जाएगा कि क्या मंगल ग्रह पर जीवन है। लाइफ ऑन मार्स, मंगल ग्रह पर जीवन। Of all the planets in our solar system, Mars is nearest in location and physical conditions to our Earth. हमारे सौर मंडल में सभी ग्रहों में मंगल ग्रह हमारी पृथ्वी से स्थान और भौतिक स्थितियों में निकटतम है। फिजिकल यानी भौतिक, कंडीशन यानी स्थिति। So the scientists behind the Viking mission were hopeful of finding life on Mars. इसलिए वाइकिंग मिशन से जुड़े वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह पर जीवन मिलने की उम्मीद है। बट दे वर इन फॉर सो डिसअपॉइंटमेंट। द वाइकिंग मिशन फाउंड नो साइंस ऑफ लाइफ ऑन मार्स। लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी। वाइकिंग मिशन को मंगल ग्रह पर जीवन के कोई संकेत नहीं मिले। डिसअपॉइंटमेंट यानी निराशा। इस तरह से जयंत नार्लिकर द्वारा लिखा गया ये चैप्टर यही समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम इसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स पढ़ेंगे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। धन्यवाद।